हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश बोलते वक्त या लिखते वक्त आंसर, रिप्लाई और रिस्पॉन्ड इन 3 शब्दों में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो चलिए आज इस डिस्कशन में इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। सोचिए, आपके पास एक मैसेज आता है। अब आप क्या करेंगे? उसे आंसर करेंगे, उसको रिप्लाई देंगे या फिर उसे रिस्पॉन्ड करेंगे? चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे रूल्स पर आते हैं। हम इस गाइड का इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि हर एक रूल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट ना बचे। शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन शब्द से, आंसर। ये एक ऐसा वर्ब है जिसे हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम इसे हमेशा सही तरीके से यूज करते हैं? आइए देखते हैं। तो देखिए, आंसर का मतलब है किसी सवाल या खत का सीधा जवाब देना। आप सीधे सीधे किसी इंसान, सवाल या लेटर को आंसर करते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा शब्द के। ये एक डायरेक्ट एक्शन है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी नियम आता है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आंसर के बाद कभी भी, आई रिपीट, कभी भी टू नहीं लगता। ये एक आम गलती है जो बहुत से लोग करते हैं और हमें इससे बचना है। सही तरीका है कहना, आई एम राइटिंग टू आंसर योर क्वेश्चंस। याद रखिएगा, आंसर टू योर क्वेश्चंस कहना ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो आप क्या क्या आंसर कर सकते हैं? आप एक सवाल को आंसर कर सकते हैं, एक लेटर को, किसी इंसान को, और हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, आप दरवाजे या फोन को भी आंसर करते हैं। अब आते हैं रिप्लाई पर। इसका मतलब भी जवाब देना ही है, लेकिन यहीं पर ग्रामर का एक छोटा सा मगर बहुत इंपॉर्टेंट फर्क सामने आता है। रिप्लाई का इस्तेमाल भी सवाल या लेटर के जवाब में ही होता है। तो फिर फर्क क्या है? सारा खेल ग्रामर का है। चलिए देखते हैं। ये कंपैरिजन आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देगा। देखिए, आप कहते हैं आंसर योर क्वेश्चंस, लेकिन जब आप रिप्लाई इस्तेमाल करते हैं तो आपको टू लगाना ही होगा, रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। बिल्कुल इसी तरह, आंसर द लेटर लेकिन रिप्लाई टू द लेटर। बस इस टू का ध्यान रखना है। तो अब तक की बातें क्लियर हो रही हैं? अगर ये जानकारी आपको मददगार लग रही है तो इंग्लिश विद अफजल ज़मीर को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हमारा तीसरा और आखिरी वर्ब, रिस्पॉन्ड। इसका इस्तेमाल थोड़ा अलग और ख़ास सिचुएशंस में होता है। रिस्पॉन्ड का यूज़ आंसर या रिप्लाई से थोड़ा कम होता है और ये ज़्यादा फॉर्मल है। इसका इस्तेमाल भी रिएक्शन के तौर पर ही होता है, लेकिन औपचारिक यानी कि फॉर्मल सिचुएशंस में। जैसे इस एग्जाम्पल में, द डायरेक्टर्स वर अनविलिंग टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस। यहाँ डायरेक्टर्स और बिजनेस की बात हो रही है, जो एक फॉर्मल सिचुएशन है, इसीलिए यहाँ रिस्पॉन्ड सबसे सही शब्द है। एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात, ये शब्द सिर्फ वर्ब नहीं, नाउन की तरह भी इस्तेमाल होते हैं और तब इनके साथ लगने वाले फ्रेजेस थोड़े बदल जाते हैं। जब ये शब्द नाउन की तरह यूज होते हैं तो हम कहते हैं इन आंसर टू या इन रिप्लाई टू, जैसे आई एम राइटिंग इन आंसर टू योर लेटर। और आप इसकी जगह इन रिप्लाई टू योर लेटर भी कह सकते हैं। इस केस में दोनों बिल्कुल सही हैं। ये चीट शीट सब कुछ एक जगह ले आती है। इसको बस याद कर लीजिए। आंसर आम है तो नहीं लगता, रिप्लाई भी आम है लेकिन तो लगता है, और रिस्पॉन्ड फॉर्मल है और इसके साथ भी तो लगता है। सिंपल। और अब एक आखिरी चैलेंज। अगर आप एक फॉर्मल जॉब एप्लीकेशन ईमेल का जवाब दे रहे हैं तो इन तीनों में से कौन सा शब्द आपके लिए सबसे सेफ, सबसे बेहतर चॉइस होगा? सोचिए और अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताइए।